21 करोड़ टू व्हीलर चल रहे हैं भारत के अंदर। 7 करोड़ 4 व्हीलर चल रहे हैं भारत के अंदर। पैसेंजर कार की बढ़ोतरी 19% तक हो चुकी है। यूटिलिटी व्हीकल की बढ़ोतरी 35% तक हो चुकी है। वैन्स जो होती हैं उनकी संख्या 23% बढ़ चुकी है। पैसेंजर कैरियर यानी कि गाड़ियां जो लोकल आपकी डीटीसी बसेस होती हैं, लोकल बसेस जो चलती है वो 108% तक बढ़ चुकी हैं। स्कूटर्स की संख्या 26% हो चुकी है। मैं क्या डेटा बता रही हूँ, मैं आपको क्यों भारत के अंदर व्हीकल्स का नंबर गिना रही हूँ, क्योंकि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 का डेटा निकल के है, जिस डेटा के अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी गिनी जाने लगी है। और अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आप अपने ऑलरेडी 11.9 ईयर्स जो है वो गवा चुके हैं, यानी कि अपने खत्म कर चुके हैं। अगर आपकी लाइफ साइकिल जो है वो होती 70 ईयर्स की, मान लीजिए 70 तो चलिए फिर भी 80 ईयर्स की अगर आपकी लाइफ साइकिल होती तो दिल्ली में रहने के बाद ये महज 70 के आसपास सुकुड़ चुकी है, 69.8 के आसपास रह चुकी है। रीजन क्या है जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 शिकागो की एक रिपोर्ट आती है। जो पहले समझ लीजिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। AQI के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी, कई बार आपने ग्राफ में देखा होगा, कई बार आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी कि दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो चुका है और पर्टिकुलर मेटल्स जो होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं। जब वैल्यू आ रही होती है तो ये वैल्यू नजर आ रही होती है आपकी 0 to 25, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100 और 101 to 300। अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इनमें से कुछ भी रहेगा तो आप उसके हिसाब से आपकी वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तब खराब होता है जब उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहे जाते हैं, जिनमें से सल्फर डाइऑक्साइड सस्पेंडेड पार्टिकल खुद से, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड और ओजोन जो है वो भारत में या किसी भी कंट्री के अंदर उसकी हवा में कितना मिला हुआ है। अब हवा अगर शुद्ध होगी और ये सब चीजें नहीं मिली होंगी तो आपकी हवा क्लीन एयर कही जाएगी और 0 to 25 के बीच में लाई करी होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका ये डेटा या आपके नंबर बढ़ते चले जाते हैं और अगर आप 101 to 300 के बीच में आते हैं तो सीवियर एयर पोल्यूशन होता है। दिल्ली में एक समय पे 254 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है और ये बात तब है जब अभी दिवाली के पटाखे फूटे भी नहीं है या पराली जलाने वाला सीजन आया भी नहीं है। उससे पहले ही दिल्ली का जो डेटा है वो काफी चौंका देने वाला है। दिल्ली के अलावा अगर हम बाकी के भारत के राज्यों की भी बात करें तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं है। बेंगलुरु के अंदर पॉपुलेशन या बेंगलुरु के अंदर जो पोल्यूशन है वो बहुत हद तक, पॉल्यूशन देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, एक एस्पेक्ट वो भी है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, दिल्ली की बात करें, बनारसी की बात करें, कानपुर की बात करें, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें फॉर दैट मैटर, और चेन्नई की बात करें, इसमें आपके चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंक्लूड की गई हैं कलकत्ता को छोड़ के। कलकत्ता की भी हालत पोल्यूशन के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं है। भारत के मैक्सिमम डेटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, WHO जो है वो आपको जब एक रिपोर्ट जारी कर रहा है वो कह रहा है कि 20 में से जो दुनिया भर की 20 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें से 13 शहर सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं। और मैक्सिमम आपको यहाँ पे ट्रिपल डिजिट नजर ही आ रही है जो कि अनहेल्दी के बीच में लाई कर रही है। 151 से लेके 200 के बीच में आपको ज्यादा यहाँ पे सिटीज नजर आ रही हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सिचुएशन खराब है दिल्ली और उसके NCR की। अगर प्रदूषित के मामले में बात करें यहाँ पे तो ये वाला जोन जो आपको बिल्कुल गहरा नीला नजर आ रहा है ये बहुत ज्यादा प्रदूषित वाला क्षेत्र आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार सबसे ज्यादा कम होती जा रही है। जितने आपको इसमें पीले क्षेत्र नजर आ रहे हैं वो थोड़े से अभी स्वच्छ है, साफ है, लेकिन जितने भी आपको डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 11-10 तक पहुंच चुकी है, कम हो चुकी है। अगर हम भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स
सर्वे की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है और दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, यानी कि दिल्ली नंबर 1 पे है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से एनसीआर में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 11.9 वर्ष कम होती जा रही है, जबकि 2022 में ये आंकड़ा जो है वो खाली 10 वर्ष का था। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.9 ईयर तक क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आप 1.9 साल अब कम जिंदा रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे भारत की जान लीजिए। पूरे भारत की औसतन आयु जो कम हुई है, उम्र कम हुई है, वो 5.3 ईयर्स कम हो गई है। दिल्ली के किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र और किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो आपकी औसतन आयु अगर 70 होनी चाहिए थी, अब वो 65 पे रुक गई है। अगर सामान्य परिस्थितियों में आप 70 वर्ष तक जीते हैं तो दिल्ली के अंदर रहने वाला व्यक्ति 58 ईयर्स तक ही जिएगा, जबकि पूरे भारत की अगर बात की जाए तो 64.5। खाली यही कारण है क्या दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ाने के लिए? कंस्ट्रक्शन, आम धुआं धक्कड़ जो दिल्ली में चल रहा है। पॉल्यूशन एकमात्र एक ऐसा चीज है जो कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत ज्यादा, कहते हैं कि दिल्ली में अगर कोई रह रहा है तो बिना सिगरेट पिए भी वो हर दिन की 11 सिगरेट तो पी ही रहा है। यदि एक मनुष्य, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं स्मोकिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी बिना स्मोकिंग किए भी हम 11 सिगरेट पर डे की अपने लंग्स में लेके जा रहे हैं। ये पोल्यूशन का स्तर है जो दिल्ली के अंदर है। खाली अगर हम भारत की ही बात करें यहाँ पे, तो भारत में कौन कौन से राज्य है जो अभी पोल्यूशन के मामले पे नंबर 5 पे, टॉप 5 पे बने हुए हैं? तो दिल्ली में PM 2.5 का औसत वार्षिक स्तर 126.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, जो कि हवा के अंदर कितना सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और उसके हिसाब से आपका कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बना रहा है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, हरियाणा तीसरे नंबर पे है, चौथा बिहार और पांचवा पंजाब। पोल्यूशन के मामले में ये 5 राज्य भारत के और एक यूटी दिल्ली, यह भी खतरनाक सिचुएशन पे। और भारत के अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो विश्व रैंकिंग में पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे नेपाल है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है और पांचवे पे मंगोलिया। यानी कि चाहो या ना चाहो, आपके भारत और उसके साथ साथ जो उसके पड़ोसी मुल्क है, उधर में पोल्यूशन का स्तर बाकी दुनिया के मुकाबले जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि ये जो जोन है पूरा का पूरा, ये अपने आप को डेवलप्ड नेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जब सर चढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी देश के अंदर जब एपेक्स लेवल पे पहुंच जाती है, तो वहां पे आपकी जो बाकी की सहूलियत है, हवा जो है वो गंदी हो ही जाती है। इसके लिए कुछ कुछ चीजें एक आम आदमी को करनी चाहिए, जैसे आप पूलिंग करिए, आप प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। नंबर्स ऑफ कार और ये जो स्कूटर बढ़ते चले जा रहे हैं, यही नंबर ऑफ कार आपको स्कूटर्स और जो है वो सड़कों पे ज्यादा दिखते हैं। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद व्हीकल्स आपको इतने ना दिखते हो रोड पे। रात के समय यानी कि 9 बजे या 10 बजे के आसपास रोड खाली होती थी। आज आप रात के 12 बजे भी जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप रात में जा रहे हैं कहीं, अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं। तो ओवरऑल पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन कम करके पोल्यूशन के लिए कुछ काम किया जा सकता है। हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी जोर डाल रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के भी मामले में, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उनको बढ़ोतरी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो जिंदगी हमें मिली है उसको एटलीस्ट इस धुएं की आड़ में हम अपने साल जो है वो ना गवाएं, क्योंकि वैसे भी बीमारियां कम नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पहले सुनने में भी नहीं आती थी, लेकिन आज अगर सुनाई भी दे तो बहुत ही आम लगता है। यानी कि पहले 4 में हर, अगर आपने कभी पहले कैंसर सुना होगा तो अचंभित होता है, अच्छा कैंसर हो गया। आज जब आपसे कोई कैंसर पूछता है कि किसी फलाने को कैंसर हो गया, तो हम ये पूछते हैं अच्छा कौन से टाइप का कैंसर हुआ है, क्योंकि आज हम उनकी सारी टर्मिनोलॉजी से अवगत है, कितने प्रकार के कैंसर हो सकते हैं उससे अवगत है। इसके अलावा हमारा पोल्यूशन ही नहीं, हमारा खान पीन और हमारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है। ये एज एन पर्सन आप लोग के लिए जरूरी है कि आप ये कुछ ऐसी चीजें एहतियात बरते जिसकी वजह से कुछ तो पोल्यूशन में आपकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन किया जा सके, और साथ में भी रखिए अपना ध्यान सेहत को लेके। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन, लेकिन शायद आपको जागरूक करने के लिए बेहतर है। इसके अलावा आप मेरी साइंस की क्लासेस इसी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल पे और भी अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, जहाँ पे मैं आपको जागरूक करने की कोशिश करूंगी दुनिया के लिए, भारत के लिए, साइंस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, वो देखते रहिए आप इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।